हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस ईयर क्लासेस। आज हम देखेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का एक और केस स्टडी का क्वेश्चन, जो कि एमपी टेट वर्ग 2 एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th वाले बच्चे ज़रूर इसको देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि थारुण्या, अब ये एक ऐसा नाम है, थोड़ा सा अजीब सा नाम लगेगा आपको देखने में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थारुण्या was thrilled to know the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20 July to 20 August 2023। मतलब 20 जुलाई से 20 अगस्त तक क्या हो रहा है, एक टूर्नामेंट हो रहा है। ठीक है ना। जिसके बारे में किसको मालूम चला है, थारुण्या को मालूम चला है। ठीक है, फुटबॉल टूर्नामेंट। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हिस्ट्री, वुमेन वर्ल्ड कप हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है। ठीक है ना। टू नेशंस होस्ट इन 10, यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा ये दिखाई से नहीं दे रहा है। ठीक है, 10 वेन्यूज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहली बार ऐसा है कि भाई 2 देश यहाँ पे इसको होस्ट करेंगे। ठीक है ना, 10 जगहों पर। हर फादर फेल्ट दैट द गेम कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ़, यानी ये थारुण्या जो है, इनके पिताजी को ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो गेम है इसको और भी अच्छे से हम समझ सकते हैं इफ़ द पोजीशन ऑफ प्लेयर्स इज़ रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। अगर कोऑर्डिनेट प्लेन पर हम इनको बनाते हैं, ठीक है ना, इन प्लेयर्स को, तो और अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा किसको लग रहा है, थारुण्या के पिताजी को लग रहा है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सभी की डिस्टेंस वगैरह सभी पॉइंट्स को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जी लिखा है, आई लिखा है, जे लिखा है, इनके नेम भी हैं, कौन सा प्लेयर है यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। अब इनके आधार पर हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है एट एन इंस्टेंस द मिड फील्डर्स एंड फॉरवर्ड फॉर्म्ड ए पैरेललोग्राम। यानी यहाँ पे ये मिड फील्डर, देखिए मिड फील्डर कहाँ है, एक तो ये दिखाई दे रहा है आपको, एक, ठीक है, लिखा है ना मिड फील्डर। तो यहाँ पे ये मिड फील्डर है। ठीक है, ये 3 मिड फील्डर हैं। तो इन तीनों मिड फील्डर की मदद से क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मिडफील्डर डी। देखिए सेंट्रल मिडफील्डर कहाँ है, ये है अपना डी। ठीक है ना, सेंट्रल मिडफील्डर है ये डी। तो इसके हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, पोजीशन इसी पता करना है। इफ़ द पोजीशन ऑफ द अदर प्लेयर टू हु फॉर्म्ड द पैरेललोग्राम आर। देखिए अदर कौन से मिडफील्डर, देखिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और ये डी दिया है। इन सभी को मिलाकर यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड, मतलब ये फॉरवर्ड वाला प्लेयर है, ये फॉरवर्ड करता है बॉल को। ठीक है, तो इनकी मदद से क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है, जिनके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं। ये इस तरह से हम बना सकते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। तो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है इनको मिलाकर। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। इस पैरेललोग्राम में आपको किसकी पोजीशन पता करनी है, आपको पोजीशन पता करनी इस डी वाले की। ठीक है, यहाँ पे एक डी पॉइंट है। ठीक है, डी एक व्यक्ति है जो सेंट्रल मिडफील्डर है, ये हमें निकालना है। बाकी और पॉइंट हमें पता है। देखिए जैसे कि आपको ए पता है, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट क्या है, तो ए के कोऑर्डिनेट है 1 2। फिर बी के कोऑर्डिनेट क्या है, तो बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए, देखिए यहाँ पे 4 3। तो यहाँ 4 3 लिखेंगे। और फिर इसके बाद सी के पॉइंट क्या दिए हैं, तो सी के दिए हैं 6 6। और फिर लास्ट में अगर हम देखें तो डी, तो डी का हमें पोजीशन पता करना है, ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है ना, तो डी की पोजीशन पता करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए कैसे पता करें। हम जानते हैं भाई इस पैरेललोग्राम में अगर हम इसको देखो इस तरह से, इनके विकर्ण यानी डायगोनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायगोनल। तो ध्यान रखिए डायगोनल हमेशा इनके क्या होते हैं, सेम। डायगोनल क्या होते हैं, हमेशा इनके सेम होते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब भाई डायगोनल सेम, सॉरी गलत बोल दिया, डायगोनल सेम नहीं होते। डायगोनल जो प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होता है, हमेशा सेम होता है। डायगोनल का इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होता है, हमेशा सेम। ठीक है, और जब ये सेम हो जाता है इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे इनका मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट क्या होता है, सेम हमेशा। तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो मिड पॉइंट सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसमें देखिए पैरेललोग्राम में हम जानते हैं ए से और सी का मिड पॉइंट आएगा, तो ए सी और एक बी डी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ए बी का मिड पॉइंट और एक मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, सॉरी ये ए सी का मिड पॉइंट है, इसको थोड़ा और सही लिख लेते हैं, एक सेकंड। देखिए तो इसमें आप लिखेंगे मिड पॉइंट, इसको आंसर करना है आप फर्स्ट वाले का, ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ, अब ये आप थोड़ा सा समझ के खुद ही लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ
बी डी, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट सेम लिखना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए सी के मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई 1 प्लस 6 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस, ये हम यहाँ से देखते जा रहे हैं, 2 के साथ ऐड होगा 6, ठीक है ना, y1 प्लस y2, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। अब हमें देखना है बी डी का मिड पॉइंट, तो बी डी का मिड पॉइंट देखेंगे, 4 के साथ x प्लस करना है, तो 4 प्लस एक्स अपॉन 2 एंड 3 प्लस वाई, तो 3 प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, इस तरह से इसे यूज किया। अब देखिए इनका मिड पॉइंट निकालते हैं, ये हो जाएगा 7 अपॉन 2, तो 7 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 8 अपॉन 2, ठीक है, इस तरह से ये इसका मिड पॉइंट आया। अब हम जानते हैं कि इस मिड पॉइंट को इसके साथ क्या करना है, अब कंपैरिजन करना है इसका सेम सेम कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम सेम कोऑर्डिनेट कौन सा बनेगा, देखिए पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, फर्स्टली हम यहाँ लिखेंगे 4 प्लस एक्स अपॉन 2 के इक्वल में कौन आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इक्वल में इसको टर्म लिख देते हैं हम 7 अपॉन 2। तो देखिए यहाँ से अगर इसका आंसर निकालें तो देखिए क्या आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 उस तरफ आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 4, इसका मतलब 3, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे ही देखिए अगर हम यहाँ साइड में इसको कर देते हैं, अगर हम 3 प्लस वाई अपॉन 2 के सामने लिख देते हैं क्या, इसके सामने किसकी कंपैरिजन होगी 8 अपॉन 2 की, तो 8 अपॉन 2, जिससे कि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, तो y की वैल्यू बनेगी 3 इस साइड आएगा 8 के पास, तो ये माइनस होगा तो बचेगा 5, क्या बचेगा 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं भाई पोजीशन ऑफ डी, ठीक है, पोजीशन ऑफ डी क्या आ गया यहाँ पे, तो पोजीशन ऑफ डी आ जाएगा यहाँ पे क्या, इसके पॉइंट हो जाएंगे 3 एंड 5, ठीक है, ये इसकी पोजीशन है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से देखिए सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, तो पहले हम इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक सेकंड, तो इसमें ये हो जाएगा इसका, देखिए तो इसके लिए देखिए अब हमें क्या करना होगा, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात हम करते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन लिखा है चेक इफ़ द गोल कीपर जी, स्वीपर एच एंड विंग बैक के फॉल ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन। तो आपको चेक करना है कि भाई एक पॉइंट है जी, तो जी पॉइंट क्या दिया है देखिए इसमें -3 एंड 5, फिर आपको दिया एच, ये आपका एक और प्लेयर है 3 1, और फिर एक और प्लेयर आपको दिया के पॉइंट बनाकर दिया है, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिखा है 0 और 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहे हैं बताइए भाई कि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए तीनों स्ट्रेट लाइन में अगर होंगे तो उसके लिए मतलब ये कि आप इसको कोलिनियर चेक कर सकते हैं, क्या चेक करना पड़ेगा आपको, कोलिनियर, ठीक है। तो आप इसको कोलिनियर चेक करेंगे, है ना। अब कोलिनियर कैसे चेक करते हैं, आप इनकी डिस्टेंस निकाल लीजिए सभी की, चलिए देखते हैं। देखिए तो पहले जी एच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस हम जानते हैं किस तरह से आती है, -3 में से -3 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 5 में से 1 को माइनस करना होगा, 5 माइनस 1 का स्क्वायर, एंड इसको हम स्क्वायर टोटल कंप्लीट कर दें, -3 -3 है तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर तो 36, प्लस यहाँ पे 5 माइनस 1 मतलब 4 का स्क्वायर 16, इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करके हो जाएगा ये 52, ठीक है, ये तो आ जाएगा 52। चलिए इसके बाद निकाल लेते हैं एच के की डिस्टेंस, तो एच के की डिस्टेंस देखते हैं, देखिए 3 0 का स्क्वायर करेंगे मतलब 3 माइनस 0 क्या होता है, 3 रह जाता है, 3 का स्क्वायर 9, अब मैं डायरेक्ट करूँगा, प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब ये आ जाएगा कितना 13, ठीक है। और चलिए के साथ डिस्टेंस निकाल लेते हैं जी का, तो इसकी डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या आएगा देखिए, इसको हम डायरेक्ट माइनस करते हैं, -3 में से 0 माइनस होगा 3, तो -3 का स्क्वायर भी 9, प्लस 5 के साथ माइनस होगा 3, तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा देखिए, ये भी आ जाएगा 13, ठीक है, ये भी 13। और इसको थोड़ा और हम सही करें तो भाई इसके फैक्टर अगर हम देखते हैं कितने 52 के, तो ये 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौको 52 और 2 दूनी 4, मतलब ये इस तरह से 2 का पेयर बनेगा इसमें, तो 2√13 इसे हम कह सकते हैं। देखिए इसका मतलब आप चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये दो छोटी छोटी जो डिस्टेंस होती हैं, दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अगर सम बड़ी वाली डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है,
ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी ये बड़ी डिस्टेंस आ रही है, इसका मतलब भाई ये कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। भाई तीनों क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर होगा इसका मतलब तीनों ही स्ट्रेट लाइन में हैं, ठीक है। किस में है, तीनों स्ट्रेट लाइन में, ये आपको ध्यान रखना, ये कोलिनियर हो गए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसका थर्ड वाला, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए तो इसका अगला क्वेश्चन हम देखें तो देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो इसमें आपको दिया हुआ है, इसका और में है क्वेश्चन, ये भी हम कर लेते हैं। तो इसमें कहा है चेक इफ़ द फुल वेग जे 5-3 एंड सेंटर वेग दिया है आपको आई, ठीक है, आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम फॉरवर्ड सी से ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्यू डिस्टेंस पर हैं। एंड इफ़ सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आई जे, ये भी हमें चेक करना है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि भाई कि आपको जे दिया है, जे, तो जे पॉइंट क्या दिया है, देखिए थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का ही है ये। तो इसमें दिया है 5-3, इसके बाद फिर आपको दिया है आई, ठीक है। तो आई चलिए हम बाद में लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं इसमें क्या, सी, ये सी पॉइंट लिख लेते हैं पहले, सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या दिया आपको, 0-1, एंड फिर आप लिखेंगे आई, ये आपको दिया है -4 एंड 6, ये दिया है। आपसे पूछा है भाई कि ये जो सी पॉइंट है, ठीक है, इस सी पॉइंट से ये दोनों पॉइंट्स इक्यू डिस्टेंस है, ये बताइए, सेम डिस्टेंस पर है ना। और आपसे ये भी कहा है कि आपको ये भी बताना है कि सी मिड पॉइंट है या नहीं, इनका आई और जे का ये मिड पॉइंट है कि नहीं। तो देखिए आपको मैं एक बात बताएं, अगर ये मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम आ जाएंगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं भाई कि या तो इनकी डिस्टेंस चेक करके देख सकते हैं, जे सी और सी आई की, ठीक है, जे सी और सी आई की हम डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अगर दोनों सेम आ गई तो हम समझ जाएंगे ये मिड पॉइंट भी है और डिस्टेंस भी सेम है इनकी, ठीक है। या फिर हम ये मिड पॉइंट चेक कर लो, आप क्या कर लो भाई, जे और आई का मिड पॉइंट निकाल लो, जे और आई का क्या निकाल लीजिए, मिड पॉइंट, ठीक है। अगर आप जे और आई का मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर मिड पॉइंट क्या आ गया इसका, मिड पॉइंट अगर सी जैसा आ गया तो आप समझ जाइए दोनों इक्वल डिस्टेंस हैं। तो मिड पॉइंट हम चेक करते हैं, देखिए तो मिड पॉइंट कैसे होगा, 5-4/2 प्लस होता है यहाँ पे, लेकिन -4 है इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा, साथ ही -3 + 6/2। अब जैसे ही आप इसको देखिए यहाँ पे देखते हैं और आगे तो क्या आ रहा है, देखिए 5-4, तो 5-4 बचेगा 1/2, और यहाँ इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3/2। तो देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट मिड पॉइंट कुछ अलग आ रहा है। तो भाई इसका मतलब ये है कि ये अपना सी पॉइंट के इक्वल नहीं आ रहा है। जब सी पॉइंट के इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब भाई ये मिड पॉइंट नहीं है, ये आपने चेक कर लिया, ये इसका क्या नहीं है, मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो सी इज़ नॉट मिड पॉइंट, सी इज़ नॉट मिड पॉइंट, ये आप लिख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है सही से, मिड पॉइंट आई जे, ठीक है, सी इज़ नॉट मिड पॉइंट आई जे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, उसे हम कर लेते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपको जो है ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, एक मैं पहले करा चुका हूँ और एक ये अभी करा दिया मैंने, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन ये कहा गया है इसमें कि इफ़ डिफेंसिव मिडफील्डर ए, अटैकिंग मिडफील्डर बी एंड स्ट्राइकर ई, ए बी पॉइंट दिया है इसमें, लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड बी इज़ इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड ई, फाइंड द पोजीशन ऑफ ई। देखिए यहाँ पे आपके पास पॉइंट है, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, ए दिया है तो ए के अंदर क्या है 1 और 4, फिर आपको दिया है यहाँ पे बी, तो बी में आपको लिखा है देखिए 2-3, एंड फिर लिखा है ई, तो ई के साथ आपको दिया है ए एंड बी, और आपसे ये कहा है कि बी जो है इन दोनों के बीच में क्या है, इक्यू डिस्टेंस। तो बी पॉइंट जो है दोनों पॉइंट से क्या इक्यू डिस्टेंस है, मतलब सेम डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर। इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई बी जो है अपना मिड पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना, क्या हो सकता है, मिड पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना, ऑफ ए ई। तो ए ई का क्या है, मिड पॉइंट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे मिड पॉइंट चेक कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, देखिए तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो हमें ए ई का मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए 1+a/2, 4+b/2, ठीक है, इस तरह से ये हम करेंगे। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे सेम सेम कोऑर्डिनेट्स की। तो सबसे पहले 1+a/2 के साथ हम लिख देंगे 2 को, जिससे 2 हो जाएगा 4, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1+a = 2 × 4, तो इससे a की वैल्यू निकलेगी 3, क्या निकल के आ जाएगी 3, ठीक है।
इसी प्रकार से देखिए आप फिर करेंगे क्या, यहाँ पर 4 प्लस बी अपॉन 2 के अपॉन में क्या लिखेंगे, -3। तो इससे देखिए आप 2 3 ज़ा हो जाएगा ये कितना, तो आप इससे देखिए 4 प्लस बी इज़ इक्वल टू, थोड़ा सा सही से देखिएगा, थोड़ा छोटे अक्षर में दिखेगा आपको, -6, और ये 4 इधर जाएगा तो भाई ये हो जाएगा बी की वैल्यू कितनी, -10। तो देखिए इस तरह से ए बी पॉइंट भी निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।